आंसुओं से भीगी पलकें और हाथ में एक छोटी सी गठरी लेकर नैना जंगल के डरावने और सुनसान रास्ते निकल पड़ी। तभी उसे वहां दूर एक साधु महाराज दिखाई दिए। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। लेकिन जग्गू जैसे ही मशाल फेंकने लगा, अचानक मौसम ने करवट बदली। एक जोरदार बिजली कड़की और सीधे जग्गू के ऊपर गिर गई। जग्गू के चीथड़े उड़ गए। इसके लिए मुझे सबके हाथ देखने होंगे। और फिर नैना बारी बारी से सबके हाथ देखती है। अरे हटाओ इसे गोपाल की चिता के पास से। जब से इसके कदम इस गांव में पड़े हैं, रोज कुछ न कुछ बुरा हो रहा है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पहले सारे गांव में सूखा पड़ गया और फसल बर्बाद हो गई, और अब गांव का जवान बेटा चला गया। ये औरत कुलक्षणी है, अपने पति को भी खा गई। ताका, ऐसा मत कहिए। गोपाल मेरे पति थे, मैं क्यों उनका बुरा चाहूंगी? अगर तू और हमारे गांव में रही तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाए। निकल जा यहाँ से, तेरा चेहरा देखना भी पाप है। अगर कल सुबह तू इस गांव में दिखी तो हम तुझे पत्थर मार मार के निकाल देंगे। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हे भगवान, अब कहाँ जाऊंगी? इस अंधेरी दुनिया में मेरा कौन है? अब सब लोग ही तो अब मेरा सहारा थे। लेकिन गांव के सामने नैना की ऐंठ नहीं चली और आखिर उसे गांव छोड़कर जान ही पड़ा। आंसुओं से भीगी पलकें और हाथ में एक छोटी सी गठरी लेकर नैना जंगल के डरावने और सुनसान रास्ते निकल पड़ी, जहां मौत का डर तो था पर अपनों की नफरत नहीं थी। चलते चलते नैना के पैर थक चुके थे। तभी उसे वहां दूर एक साधु महाराज दिखाई दिए, जो भगति में मग्न थे। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। आओ बेटी आओ। क्या हुआ? अकेले इस भयानक जंगल में क्या कर रही हो? बाबा, मेरे गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया। सबने मुझे ठुकरा दिया। क्या मैं वाकई इतनी बुरी हूँ? क्या मेरी छाया भी अपशकुनी है? बेटी, संसार तेरा शत्रु नहीं, यह तो तेरी परीक्षा है। लोग जो कहते हैं वो उनका सच है, तेरा नहीं। पर अब मैं जीऊंगी कैसे और किसके सहारे? हर मोड़ पर अंधेरा है। घबरा मत, मैं तुझे 3 मंत्र दूंगा। ये मंत्र ही आगे चलकर तेरी ढाल बनेंगे। ध्यान से सुनो। पहला, हमेशा धैर्य रखना, क्योंकि अधैर्य में सत्य छिप जाता है। दूसरा, दूसरों के छल से कभी भी मत डरना, क्योंकि छल हमेशा अपने ही जाल में फंसता है। और तीसरा और आखिरी, किसी पर भी आंख मूंद कर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि अंधा विश्वास सबसे गहरा अंधकार है। नैना ने सिर झुकाया, बाबा का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ गई। वो नहीं जानती थी कि ये 3 वाक्य आगे चलकर उसकी जिंदगी के हर मोड़ पर ढाल बनेंगे। चलते चलते कुछ दिनों बाद नैना भक्ति नगर नाम के गांव पहुंची। वहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर की सुंदरता देख उसे बहुत सुकून मिला। नैना वहीं झोपड़ी में रहने लगी। और मंदिर के बाहर ताजे फूल बेचने लगी। बेटा, तुम्हारे फूल बड़े ताजे होते हैं, मन खुश हो गया। वाह, क्या बात है।
जी शुक्रिया, ये तो महादेव की कृपा है। मैं तो बस सेवा कर रही हूँ। धीरे धीरे सभी लोग नैना से ही फूल लेने लगे, लेकिन जहाँ रोशनी होती है वहाँ परछाई भी होती है। मंदिर का पुराना फूल वाला जग्गू नैना की बढ़ती लोकप्रियता से जलने लगा, क्योंकि जग्गू से अब कोई भी फूल नहीं लेता था। बड़ी आई, कल की छोकरी, तुझे तो मैं बताऊंगा बच्ची। मेरे बाप दादा का धंधा है ये, और ये लड़की 2 दिन में ही सब छीन लेगी। रुक, तुझे तो पुजारी जी ही यहां से बाहर फेंकेंगे। ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जरा सुनिए पुजारी जी, एक बात कहनी थी। वो जो नई फूल वाली है ना, नैना, मुझे लगता है वो भक्तों को बहलाकर मंदिर के गुप्त दान के पैसे अपनी जेब में रख लेती है। क्या क्या बक रहे हो? वो तो बहुत सीधी लगती है। सीधी? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? अरे आपको नहीं पता महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये किसी एक दिन की बात नहीं, वो हर रोज ऐसे ही करती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। अगर उस लड़की ने गलती की है तो उसे सजा मैं खुद दूंगा। चलो अभी चलो नैना के पास। बताओ बेटा, तुम खुद ही बताओ, आखिर सच्चाई क्या है? पुजारी जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। जग्गू का कहना है कि तुम भक्तों से पैसे लेकर मंदिर के गुल्लक में नहीं डालती, बल्कि खुद की जेब में ही रख लेती हो। हे भगवान, ये जग्गू, ये तो मुझसे जलता है, इसीलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो भगवान गवाह है। पुजारी जी, मैं... तभी उसे साधु बाबा का पहला उपदेश याद आता है, धैर्य रखना। महाराज, आरोप लगाना आसान है, मैं कोई सफाई नहीं दूंगी, समय खुद ही जवाब देगा। पर आज से मैं एक नियम बनाती हूँ, कोई भी भक्त मुझे पैसे ना दे, सब लोग अपनी दक्षिणा सीधे दान पात्र में डाले, और ऐसा एक बोर्ड मंदिर के बाहर भी लगवा देती हूँ। धीरे धीरे जब दान पात्र का चढ़ावा दोगुना हो गया तो पुजारी समझ गए कि असली चोर कौन है। जग्गू का पहला वार खाली गया, वहीं धैर्य ने नैना को बचा लिया। लेकिन उधर जग्गू की ईर्ष्या दिन ब दिन और बढ़ती गई। ये ऐसे नहीं मानेगी, अब तो इसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। आज तेरा सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। तू भी याद रखेगी कि तेरा पाला जग्गू से पड़ा था। लेकिन जग्गू जैसे ही मशाल फेंकने लगा, अचानक मौसम ने करवट बदली। एक जोरदार बिजली कड़की और सीधे जग्गू के ऊपर गिर गई। जग्गू के चीथड़े उड़ गए। बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ! ये क्या हुआ जग्गू भैया? मुझे माफ कर दो बहन, ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर उस रात नैना को बाबा का दूसरा उपदेश याद आया। छल हमेशा अपने ही जाल में फंसता है। 15 बीतता है,
सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नैना के सामने एक और मुसीबत आने वाली थी। मंदिर में एक नया व्यक्ति आता है। बेटी नैना, ये मेरा पुराना मित्र है टेढ़ा। कुछ दिन यही मंदिर में रहेगा और मंदिर के हिसाब किताब में मदद भी कर देगा। टेढ़ा को देखते ही नैना को शक हो गया। नैना बिटिया, तुम थक जाती होगी। लाओ, दान पेटी की चाबी मुझे दे दो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस पूजा और फूलों पर ध्यान दो। चाबी वो तो कि तभी नैना को बाबा का तीसरा उपदेश याद आता है। आंख मूंदकर भरोसा मत करना। क्षमा करे काका, पुजारी जी ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं उनके आदेश के बिना चाबी किसी को नहीं दे सकती। बड़ी चालाक है। कोई बात नहीं, पर मेरे पास और भी रास्ते हैं। और अगले ही दिन वो हुआ जिसका नैना को पहले से ही अंदाजा था। अनर्थ हो गया। पुजारी जी, दान पेटी का ताला टूटा हुआ है और रात को ये नैना को मैंने मंदिर से दबे पांव बाहर जाते भी देखा था। हो न हो ये सब इसी का करा धरा है। नैना, क्या ये सच है? और रात को तुम मंदिर क्यों आई थी? पुजारी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो कल पूरी रात अपनी झोपड़ी में ही थी। तो क्या टेढ़ा झूठ बोल रहा है? इसका फैसला तो अब पंचायत में ही होगा। ठीक है, ठीक है। कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगले दिन पंचायत में गांव का सरपंच और दरोगा साहब भी मौजूद थे। यही है वो औरत जिसने मंदिर की तिजोरी से धन चुराया है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसे तो धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है नैना। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मैं सब जानती हूँ कि असली चोर कौन है, और वो चोर इस समय हम सब के बीच में ही मौजूद है। हाँ, तो हमें भी तो बताओ, आखिर कौन है वो चोर? इसके लिए मुझे सबके हाथ देखने होंगे। और फिर नैना बारी बारी से सबके हाथ देखती है। जैसे ही वो टेढ़ा का हाथ देखती है, उसके हाथों पर पीले रंग के निशान थे। ये रंग आपके हाथों में कैसा आया? वो मुझे नहीं पता। मुझे क्या पता कैसे आया? मैं बताती हूँ। जिस दिन टेढ़ा ने मुझसे दान पेटी की चाबियां मांगी थी, मैं उसी दिन समझ गई थी कि ये आदमी ठीक नहीं है और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। और फिर मैंने दान पेटी के अंदर कुछ रुपयों पर हल्दी लगा दी थी, और उसी हल्दी का रंग इसके हाथों पर चढ़ गया है। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये रंग तेरे हाथों पर कैसे लगा? वो तो पता नहीं। टेढ़ा, तूने भगवान के नाम पर चोरी की और इस औरत पर झूठा इल्जाम लगाया। जा, इस मंदिर में तेरे लिए अब कोई जगह नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। हे भगवान। धिक्कार है तुझ पर टेढ़ा, तूने मेरी दोस्ती का गला घोंटा है। इंस्पेक्टर साहब, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और बेटी,
तुम वाकई ही बहुत बहादुर और बुद्धिमान हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम ही भगवान की सच्ची साधक हो। खुशहालीपुर ने जिसे ठुकराया था, भक्ति नगर ने उसे ही सिर आंखों पर बिठाया। नैना अब केवल एक फूल वाली नहीं थी, वह ज्ञान और स्वाभिमान की मिसाल बन चुकी थी। पूरा गांव अब नैना की इज्जत करता था।